आओ रामेश बेटा, काफी दिन हो गए, तुम कभी दिखाई ही नहीं दिए। क्या कहीं बाहर गए थे बेटा? हाँ बाबा, मैं अपने दोस्त की शादी में कहीं बाहर गया था। तो बाबा, आज मैं आपको एक जबरदस्त कहानी सुनाता हूँ। अच्छा, तो आज तुम मुझे सुनाओगे दिलचस्प कहानी? हाँ बाबा, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब मैंने जिस दिन वापस यहाँ गांव आना था तो रेलवे स्टेशन पर बारिश हो रही थी। गांव का स्टेशन था, इसलिए वहां कोई मुसाफिर भी नहीं था, बस एक चाय वाला ही था। मेरी गाड़ी 2 घंटे लेट थी, तो फिर मैंने एक कप चाय का ऑर्डर किया। तभी एकदम से मेरे आगे एक हाथ आया, वो भिखारी का था, तो मैंने उसे भी एक कप चाय लेकर के दी। तभी उसने मुझे कहा कि थैंक्स बेटा। क्या भिखारी ने अंग्रेजी भाषा में तुमसे बात की? बाबा, मैं भी एकदम हैरान रह गया था। फिर मैंने उस भिखारी को अपने पास बैठा करके उससे पूछा कि तुम कितना पढ़े लिखे हो। मैंने ग्रेजुएशन किया है। मैंने उसे कहा कि ये क्या है, तुम इतने पढ़े लिखे हो और ऊपर से भिखारी? मेरी समझ में तो भैया कुछ नहीं आ रहा। तो फिर वो बोला कि बेटा, मैं एक छोटे से शहर में बहुत ही होशियार लड़का था। जब मैं 12वीं क्लास में था, मेरे माँ और बाबा को किसी ने मार दिया था। फिर मैं अकेला रह गया। मेरे चाचा किसी दूसरे शहर में काम करते थे, वो मुझे अपने पास ले गए। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था, इसलिए मेरे चाचा ने मुझे ग्रेजुएशन करवाए। भगवान को कुछ और ही मंजूर था, तो उसके बाद मेरे चाचा भी चल बसे। मैं दूसरी बार फिर से अकेला रह गया। तो एक दिन, अरे बेटा, मुझे बचाओ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे किसी हॉस्पिटल में ले जाओ। सेठ जी, कोई बात नहीं, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। भिखारी उस सेठ को लेकर हॉस्पिटल ले गया। सेठ की जान बच गई थी। सेठ ने राजा भिखारी को कार चालानी सिखा दी और उसे ही अपना ड्राइवर रख लिया। बदकिस्मती से सेठ का भी कोई नहीं था, पर उसके पास धन दौलत बहुत थी। तो फिर एक दिन, जी मुझे काम चाहिए, मैं काम वाली हूँ। राजा, ये काम वाली है, इसे घर का सारा काम बता दो, ये काम करना चाहती है। जी सेठ जी। भिखारी निशा को सारा काम बता देता है। अब सेठ, भिखारी और निशा तीनों एक साथ ही रहने लगे। तो सेठ ने भिखारी की शादी निशा से कर दी। तो कई महीनों के बाद सेठ की तबीयत अचानक से खराब हो गई। तो देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। इनका यहाँ पर कोई भी इलाज नहीं है। इनको आप विदेश लेकर जाओ, वहीं पर ही इस बीमारी का इलाज है। भिखारी ये सब अपनी पत्नी निशा को बताता है, तो वो बिल्कुल ही इनकार कर देती है। पत्नी को देखकर कि भिखारी के मन में भी लालच आ जाता है। वो धोखे से उस सेठ की सारी जमीन जायदाद अपने ही नाम कर लेता है। तो एक दिन सेठ भी ये दुनिया छोड़कर चला गया। फिर 1 साल के बाद भिखारी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। हाँ जी, भगवान ने अपने घर को खुशियों से भर दिया है। भिखारी अब बहुत अमीर था, इसलिए अपने बेटे की परवरिश बहुत बेहतर से करने लगा। उसे अच्छे स्कूल में लगवा देता है, उसे बहुत ही कीमती खिलौने भी ला करके देता है। धीरे धीरे भिखारी का बेटा बड़ा होने लगा। तो हाँ, मेरी जिंदगी ऐसी ही थी। फिर मेरा बेटा बड़ा हो गया। हम जिंदगी से बहुत ही खुश थे। हमारा परिवार बहुत खुश था। तो एक दिन मेरा बेटा बेहोश होकर के गिर पड़ा। क्या हुआ बेटा? देखो जी, हमारा बच्चा बेहोश होकर के गिर पड़ा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अरे तुझे क्या हुआ बेटा? क्या बात है? निशा, हमें जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। भिखारी अपने बेटे को हॉस्पिटल में लेकर गया। उसके सभी टेस्ट हुए और फिर डॉक्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि आप पहले भी कभी कोई ऐसा ही पेशेंट मेरे पास लेकर आए थे। देखिए, इस बच्चे को भी वही बीमारी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस बीमारी का यहाँ पर कोई भी इलाज नहीं है। आप इसे विदेश लेकर जाओ, वहीं पर ही इसका इलाज है। वही समा, वही डॉक्टर और वही बीमारी। बस अब उस सेठ की जगह मेरा अपना बेटा था। उस दिन मुझे सेठ जी की बहुत ही याद आई।
मैंने उनके साथ में बहुत ही बुरा किया। देखो जी, चाहे आपका सारा कुछ बिक जाए पर मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। हम इसे विदेश लेकर चलते हैं, अब वहीं पे इसका इलाज करवाएंगे। ठीक है निशा, हम ये सारी प्रॉपर्टी बेचकर इसे विदेश ले जाते हैं। भिखारी ने उस दिन उस सेठ के लिए डॉक्टर को कुछ नहीं बोला था, पर आज उसके बेटे पर बन आई तो उसने अपना सब कुछ ही बेच दिया और अपने बेटे को लेकर के विदेश में चला गया। सुनो जी, आज 15 दिन हो गए हमें विदेश आए, पर हमारा बच्चा ठीक ही नहीं हो रहा। आप जल्दी डॉक्टर से बात करो। हाँ निशा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमारा बेटा तो ठीक ही नहीं हो रहा। मैं आज डॉक्टर से बात करता हूँ। अब तो हमारे पास पैसे भी खत्म होने लगे हैं। हे भगवान, ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा है? वो दोनों बातें कर ही रहे थे तो उनके पैरों में से जमीन ही खिसक गई। जब डॉक्टर ने उनके बेटे के ना रहने की बुरी खबर सुनाई, हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो गया? भगवान, ये किस जन्म का बदला ले रहे हो हमसे? निशा, सब्र रखो, अब कुछ नहीं हो सकता। भिखारी की पत्नी अपने बेटे का ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। वो भी 4 दिन के बाद भगवान के पास चली गई। भिखारी फिर से एक बार और जिंदगी में अकेला रह गया। बस ये सुनाते सुनाते वो भिखारी रोने लगा और फिर आगे चला गया और मैं तो उसे देखता ही रह गया। मुझे लगता है बेटा कि जो भिखारी का अपना बेटा था वो सेठ ही होगा, जो अपना कर्ज उन दोनों से वसूलने आया था। भिखारी ने जैसा सेठ के साथ में किया वही सब कुछ उसने अपनी औलाद में पाया। इसीलिए कहते हैं कि अगर अपनी औलाद का सुख चाहते हो तो कभी भी जिंदगी में किसी का बुरा ना करो। इसीलिए बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। Subscribe for more content.